उधर खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की मौत के बरसों बाद उसकी बर्बरता से जुड़े एक बड़े राज का पर्दाफाश हुआ। ब्रिटिश अखबार द सन को दिए एक इंटरव्यू में ओसामा बिन लादेन के बेटे ने दावा किया कि उनके पिता ने कुत्तों पर केमिकल हथियारों का टेस्ट किया था और इसके लिए उसने अपने बेटे के ही पालतू कुत्तों का इस्तेमाल किया था। इस वक्त फ्रांस में रह रहे उमर बिन लादेन ने इसे अफगानिस्तान की पहाड़ियों में अपने पिता के साथ बिताए गए सबसे मनहूस पलों में एक बताया और इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि लादेन के गुर्गों ने उनके पालतू कुत्ते पर केमिकल हथियार का ट्रायल किया था, जिसके धमाके से निकले धुएं की चपेट में आने से कुत्ता बेहोश हो गया था। इससे पहले ओसामा की पहली पत्नी नजवा बिन लादेन भी कुत्तों पर केमिकल हथियारों के ट्रायल का इशारा कर चुकी थी। उन्होंने अपनी एक किताब में दावा किया था कि उनके एक कुत्ते की रहस्यमयी बीमारी की वजह से अचानक मौत हो गई थी, जिसे केमिकल हथियार के ट्रायल का ही असर माना गया था। इधर भारत ने दिसंबर के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली। भारत को एक साल में दूसरी बार यूएन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है, जबकि इससे पहले अगस्त 2021 में भारत ने अध्यक्षता संभाली थी। भारत की अध्यक्षता में 14 और 15 दिसंबर को दो अहम बैठकें होंगी, जिनमें आतंकवाद से निपटने और दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि रूसी मिसाइलों के हमलों से घबराया यूक्रेन पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग पर अड़ा है। अमेरिका के साफ मना करने के बाद भी यूक्रेन ने एक बार फिर उससे यह सिस्टम देने की गुहार लगाई और दावा किया कि अब तक उसे जो भी एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिमी देशों से मिले हैं वो हमले रोक पाने में कारगर नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि पश्चिमी देशों से मिले नसैम्स और हॉक जैसे डिफेंस सिस्टम मिसाइल हमलों में तबाह हो गए और इसीलिए वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए पेट्रियट सिस्टम लेने की जिद पर अड़ा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने अब हमलों में ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर रही हैं। वो यूक्रेन पर अपनी सबसे खतरनाक मानी जाने वाली KH-55 क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। ये मिसाइलें परमाणु बम ले जाने में सक्षम होती है, लेकिन फिलहाल इनमें परमाणु हथियार लोड नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी इनके इस्तेमाल का मकसद सिर्फ पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करना है। और यूक्रेन के मुताबिक रूस अपनी इस प्लानिंग में पूरी तरह कामयाब भी रहा, क्योंकि उसने नसैम्स और हॉक जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ये दोनों डिफेंस सिस्टम उसे अमेरिका से मिले थे और नसैम्स पर उसी अमेरिका का दावा यूक्रेन को गलत साबित कर रहा, क्योंकि वो अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को किसी कवच से कम नहीं समझता। अमेरिका मानता है कि जहां नसैम्स की तैनाती हो गई उस जगह को मिसाइलें छू भी नहीं सकती। तभी तो वो अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम का किल रेट 100% बताता है। मतलब ये कि अगर मिसाइल उसकी तरफ आई तो फिर वो बचकर जा नहीं पाएगी। जबकि यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने नसैम्स को ही ढेर कर दिया। कहा जा रहा है कि उसने ऐसा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम पाने के लिए किया, लेकिन अमेरिका उसे वो दे नहीं रहा, क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने से जंग यूक्रेन से निकलकर नेटो देशों में फैल सकती है। और इसीलिए अमेरिका ने भी ठान रखा है कि वो यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम नहीं देगा। हालांकि उसने एक बार फिर नसैम्स यूक्रेन भेजने की तैयारी कर ली है और उसके लिए उसने इसे बनाने वाली कंपनी से $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की है, जिसके बाद अमेरिका अब जल्द ही 6 नसैम्स यूक्रेन में तैनात करने के लिए भेजेगा। इससे पहले वो 2 एयर डिफेंस सिस्टम नवंबर महीने की शुरुआत में यूक्रेन भेज चुका है, जिनमें एक को यूक्रेन ने राजधानी कीव की सुरक्षा में तैनात भी किया था, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया था कि ईरानी ड्रोन के हमले में वो तबाह हो गया। हालांकि अमेरिका को नसैम्स पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो पेट्रियट की जगह उसे ही यूक्रेन भेज रहा है।